इकॉनमी की सभी बात कर रहे हैं, सभी तज्ज़ियाकार कि भाई माशी फ्रंट पे हमारे लिए चैलेंजेस हैं, उसको हमें ओवरकम करना होगा। 2026 में फाइनली आवाम तक भी समरात पहुंचने चाहिए। 2025 में हमारी स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर ग्लोबल अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की बात करें तो सिल्वर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कमोडिटीज़ में गोल्ड ने रिकॉर्ड बना दिए, मतलब सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर रिटर्न स्टॉक मार्केट ने भी बड़े अच्छे दिए। हमारे यहाँ शरह सूद कम हुआ तो बैंकों से पैसा निकल के म्यूचुअल फंड स्टॉक फंड्स की तरफ भी आया। अब 2026 का आउटलुक हमें कैसा नजर आ रहा है? व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? क्या हमारी इकोनॉमी सूरत हाल होगी? मोहम्मद सुहेल साहब माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, गुज़श्ता साल हमने देखा स्टॉक मार्केट ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, ज़र मुबादला बढ़ने वाली बात भी आई, IMF की जो शराइत हैं वो तो हैं ही, फिर रेटिंग्स भी हैं वो भी सबके सामने ही हैं, हुकूमत के दावे और माशी नमू बढ़ने के ऐलानात भी सामने आए। क्या 2025 में मईशत वाकई बेहतर हुई है, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल में जो तवक्कुआत थी उस हिसाब से इकॉनमी ने परफॉर्म किया है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम नहीं देख रहे थे। जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन्होंने इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है, बल्कि एक दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी शायद तवक्को हम नहीं कर रहे थे। बिलखुसूस जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट है, बहुत बड़ा डेट था, वो रिजॉल्व कर दिया है हुकूमत ने। और दूसरा PI की प्राइवेटाइजेशन, ये ऐसे दो चीज़ें थी जो तवक्कुआत से बढ़कर थी। इसके अलावा जो इकोनॉमी के जो हालात हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, करेंसी है, इंटरेस्ट रेट हैं, वो सारी चीज़ें 2025 में कदरे बेहतर रही और तवक्कुआत के मुताबिक रही। फाइनली PIA की प्राइवेटाइजेशन भी अपनी तकमील को पहुंची है, आपने खुद ही इसका तस्करा किया, लोकल कंसोर्शियम ने की है। आपको लगता है कि ये एक्टिविटीज़ भी एक बूस्टर बन सकती हैं फॉर 2026 और इसी पैटर्न को हमें दीगर सफ़ेद हाथी जो हैं उसमें भी फॉलो करना चाहिए उनको प्राइवेटाइज करने के लिए? नहीं, ये बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए हुकूमत का 50 अरब का नुकसान जो हो रहा था अब वो नहीं होगा। दूसरा, जो हुकूमत ये कहती आ रही थी कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और इतने सालों से 18-20 साल से कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, तो वो हो गई है, जिससे सरमायादारों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि हुकूमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बिजनेस करना चाहती है और हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स के लिए सीरियस है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अहमियत रखती है और आने वाले दिनों में इसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर्स का बिलखुसूस और फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। और यही चीज़ें हमें जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं उसमें भी नज़र आ रही हैं कि जो है बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो रहा है। साल 2025 में हमने देखा स्टॉक मार्केट में लोगों ने अच्छे रिटर्न लिए, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उनको बेहतरीन रिटर्न मिले, रियल स्टेट में नई ख़ास रिटर्न्स आए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी नए साल में? क्या बेहतर ऑप्शंस होंगी फॉर ऑल दोस इन्वेस्टर्स जो नौजवान सेविंग करना चाहते हैं? हमें देख रहे हैं इस वक्त डिस्क्लेमर के साथ, बाय द वे, अपने रिस्क पे। देखिए, सेविंग्स के लिए हमारे हिसाब से स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं, मगर फिर भी आपको जो 10% का फिक्स रिटर्न जो बैंक्स या नेशनल सेविंग दे रहे हैं उससे बेहतर हैं। रुपए की कदर भी मुस्तकम लग रही है, तो डॉलर में भी बहुत ज़्यादा 2026 में रिटर्न नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी पिछले कोई 5-6 साल से बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, वहाँ हो सकता है कुछ बेहतरी हो। और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनकी तवक्कुआत हैं कि गोल्ड में भी जो बहुत तेज़ी आई है उसके बावजूद 2026 में कुछ बेहतरी हो। तो ओवरऑल हमारा भी व्यू यही है कि फिक्स्ड इनकम में करेंसी में रिटर्न्स कम होंगे और शायद स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और गोल्ड में रिटर्न कदरे बेहतर हों।